बहराइच हिंसा, वो हिंसा जिसने छीन लिया है वहां के लोगों का सुख चैन, जिसने छीना है एक परिवार का शख्स और टूटा दिखा दो समुदाय के बीच आपसी रिश्ता। हिंसा की चिंगारी से जली भारत की संस्कृति का एक हिस्सा, जहां भिड़े हिंदू मुस्लिम और बिखरता दिखा पूरा शहर। यह सब तब बहराइच में घटित हो रहा था जब शायद प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ था और आग लगने के बाद उसे बुझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उस आग में भले ही पानी डालने का प्रयास कर लिया जाए, लेकिन वो आग इतनी आसानी से बुझ जाए शायद ये मुमकिन नहीं। बहराइच में जब रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, उसके बाद से लोग सड़कों पर आ गए और जो रास्ते में मिलता गया उसे आग के हवाले करते गए। अस्पताल से लेकर होटल दुकान सब आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच भी इंतजार था तो सिर्फ रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का, और वो जब सामने आई तो कई सारे सवाल खड़े हुए, क्योंकि जहां हमें ये दो समुदाय के आपसी बीच की लड़ाई लग रही थी, मगर वहां पर चीजें परिवर्तित थी, क्योंकि एक तरफ जितना वहां हिंसा करने वाले जिम्मेदार हैं, उतना ही प्रशासन की चूक को नागवारा नहीं जा सकता। लेकिन इन सब के बीच वो दो बयान जो लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सीएमओ और बहराइच पुलिस के बयान आपस में तालमेल नहीं खा रहे हैं। दोनों के बयानों में इतना अंतर है कि आखिर किसकी बात पर विश्वास किया जाए और किसकी नहीं, ये प्रशासन भी अब उजागर होने लग गया है। देखिए, प्रशासन की चूक हुई है, इस बात पर खामोशी से अपने अल्फाज को सिल कर बैठ जाना सही नहीं। तो दूसरी ओर सीएमओ का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है, जिसमें खुद रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम को लेकर सीएमओ संजय कुमार ने जानकारी दी और बताया कि फेस समेत पूरे शरीर में मिले 25 छर्रे, पैर के दोनों अंगूठों के नाखून 1/3 डैमेज है। अब इस बयान को सुनकर तो यही लगता है कि नाखूनों के साथ छेड़छाड़ की, मगर इस मामले पर पुलिस का कहना है कि मृतक के नाखून उखाड़ने की अफवाह झूठी है। बहराइच में इंटरनेट सेवा फिर से शुरू हो गई है और साथ ही बहराइच पुलिस ने झूठी सूचनाएं न फैलाने की अपील की और हिंसा के दौरान बर्बरता से हत्या की फैलाई जा रही अफवाहें और साथ ही मृतक को तलवार से मारने की अफवाह झूठी है। अब इन बयानों ने हिंसा को अगले पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News One India।